अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है अनवर बलोच। तो आज हमारा डिस्कशन टॉपिक है सबसे बेहतरीन बैंक कौन सा है जहाँ पे हम जो ना ईज़िली आसानी से जो ना पर्सनल लोन ले सकते हैं, सैलरी लोन ले सकते हैं, कार लोन ले सकते हैं। मतलब कि सबसे बेस्ट बैंक कौन से हैं जहाँ से इजीली पर्सनल लोन मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, 3-4 जो है ना बैंक हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप कैसे कैसे किस तरह, अगर आप जॉब करते हैं तब कैसे जो है ना पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप बिज़नेस करते हैं तब कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप फ्रीलांसर हैं तब कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं लोन्स के हवाले से। तकरीबन मेरे 90-80% जो है ना जो मेरे वीडियोज़ हैं इसी चैनल के ऊपर सारे के सारे जो है ना लोन्स के ऊपर हैं। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो है सब्सक्राइब करें। वीडियो इन तक लाजमी देखनी है इंशाल्लाह। दोस्तों आप जॉब करते हैं, आप बिज़नेस करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी नहीं करते, तब भी जो है ना आप इजीली आसानी से किसी भी पाकिस्तानी बैंक से लोन ले सकते हैं। ठीक है, लेट्स गो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अभी मैं आपको लेकर आया हूँ वर्ड के ऊपर कि भाई आप कैसे लोन ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले चलो मैं आपको बैंक्स बता देता हूँ कि कौन कौन से बैंक्स बेस्ट हैं। बाकी पाकिस्तान की जितनी भी बैंक हैं सारे के सारे लोन देते हैं, लेकिन जो मेरे फेवरेट बैंक्स हैं वो ये हैं। ठीक है, बाकी मैं एक और चीज़ भी क्लियर कर दूँ, बहुत सारे दोस्त कन्फ्यूज़ होते हैं कि मैं आपको एक मिनट दिखा दूँ। ठीक है, जो फर्स्ट बैंक है वो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त, इनके तमाम तर फीचर भी पसंद हैं। सबसे फास्ट काम करते हैं, आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, आपने लोन अप्लाई करना है, बेहतरीन रिस्पॉन्स करते हैं, वो हैं HBL वाले। ठीक है, सबसे नंबर 1 के ऊपर मैं इसको रखता हूँ। उसके बाद है दोस्तों बैंक अल-फलाह है, बहुत ही बेहतरीन बैंक है। उसके अलावा जो है UBL बैंक है, जो ना इसके अलावा जो ना फैसल बैंक है, वहाँ पे भी आप लोन के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अब दोबारा से चलते हैं वर्ड के ऊपर, दिखाते हैं कि क्या क्या कैटेगरी है, हम कैसे जो है लोन ले सकते हैं। दोस्तों इसको पर्सनल लोन भी आप कह सकते हैं, आप इसको सैलरी लोन भी कह सकते हैं। दोस्तों जो पर्सनल लोन है उसके लिए जो ना ज़ाहिर बात है 2 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक तो जॉब करते हैं और दूसरे बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं। और थर्ड नंबर के ऊपर आप कह सकते हैं कि जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं। ठीक है, अगर आप दोस्तों जॉब करते हैं तब आपकी पे स्लिप, सैलरी स्लिप लगेंगे, आप बैंक में जाएंगे अपना ID कार्ड लेकर, अपना पे स्लिप, सैलरी स्लिप लेकर, और इंशाल्लाह आपका अप्लाई हो जाएगा। मेन चीज़ मैं आपको बताना ये भूल गया भाई, मैं आपको बता रहा था भूल गया। अभी मैंने जितने बैंकों के नाम लिए, फॉर एग्जांपल HBL का नाम लिया। अब बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज हैं, कहते हैं कि जी मेरा तो बैंक अकाउंट है वो तो बैंक इस्लामी में है, मेरा अकाउंट जो है ना अलाइड में है, मेरा अकाउंट जो है ना इसके अलावा बैंक अल हबीब में है, मेरा अकाउंट HBL में है ही नहीं, तो फिर मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ? दोस्तों पाकिस्तान में सिर्फ किसी एक बैंक में आपका अकाउंट होना ज़रूरी है। इसके अलावा आप पाकिस्तान के तमाम तर बैंकों से जो ना लोन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो अकाउंट है वो नेशनल बैंक में है, नेशनल बैंक NBP में है। ठीक है, आप HBL में लोन के लिए अप्लाई करें, आप अल-फलाह में करें, आप UBL में करें, आप फैसल बैंक में करें, आप क्रेडिट कार्ड के लिए करें, आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये बात मैंने क्लियर कर दी है। सबसे ज़्यादा लोग दोस्त जो ना इसी बात के ऊपर कन्फ्यूज़ हैं, ये कन्फ्यूजन आज मैंने दूर कर दिया है दोस्तों। अच्छा अभी दोबारा से चलते हैं, बाकी बता दिया है आपका जो बैंक अकाउंट है वो चाहे किसी भी बैंक में है, आप किसी भी बैंक से क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं दोस्तों। अच्छा जो लोग जॉब करते हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो है ID कार्ड, उसके बाद सैलरी स्लिप, प्रूफ ऑफ इनकम लगेंगे। ठीक है, अगर आप बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, देन आपने अपने बिजनेस के प्रूफ देने पड़ेंगे। आप कोई भी कारोबार करते हैं, ठीक है, आपका बिजनेस है, आपका दुकान है, आपका शॉप है, किसी किसी कैटेगरी का जो ना बिजनेस कर रहे हैं, आप जो ना एज अ बिजनेस पर्सन, एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, वो बहुत ज़रूरी है कि आपका जो बिजनेस है, जो आपका कारोबार है, वो रजिस्टर होना लाजमी है दोस्तों ये मैंने क्लियर कर दिया। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो फिर आपका बिज़नेस रजिस्टर होना लाजमी है। ठीक है, आप एज अ सोल प्रोप्राइटर आपका बिज़नेस हो, आपका जो ना प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड कंपनी है, रजिस्टर होना लाजमी है। बहुत सारे दोस्त यहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं कि सर हम बिज़नेस तो कई सालों से कर रहे हैं लेकिन हमारा बिज़नेस रजिस्टर नहीं है। तो बिल्कुल आप हमसे जो ना पेड सर्विस ले सकते हैं, हम आपको सर्विस देंगे, आपका जो ना बिज़नेस रजिस्टर करके देंगे। तमाम तर जो मतलब है कि प्रोसेसिंग है बिज़नेस रजिस्ट्रेशन का, लोन लेने का, वो भी हम आपको करके दे सकते हैं एज अ बिज़नेस पर्सन। आप हमसे जो ना डॉक्यूमेंट्स इंशाल्लाह आप हमसे पेड सर्विस ले सकते हैं। हम आपका बिज़नेस रजिस्टर करेंगे, आपको फाइलर करेंगे, आपका NTN बनाएंगे, यानी कि बिज़नेस रजिस्ट्रेशन का जो भी प्रोसेस है हम आपको करके देंगे। लेकिन ये सर्विस पेड होगा, फ्री नहीं होगा। मतलब है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको फाइल रेडी करके देंगे, आपने बैंक में जाना है, आसानी से जो ना आपका जो लोन है वो अप्लाई हो जाएगा अगर आप बिज़नेस करते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी जो ना मैंने आपको बता दिया। अगर आप एज अ बिजनेस पर्सन अप्लाई करना चाहते हैं तब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने हमसे पेड सर्विस लेना है, हम आपको पेड सर्विस भी देंगे, आपका बिजनेस रजिस्टर करेंगे, आपको फाइलर करेंगे, मतलब तमाम तरह प्रोसेस करके देंगे। आप इजीली आसानी से जो ना एज अ बिजनेस पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग जॉब करते हैं उनके पास प्रूफ ऑफ इनकम, सैलरी स्लिप नहीं है, उसके लिए भी आप हमसे पेड सर्विस ले सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको पेड सर्विस देंगे, आपके तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स अरेंज करेंगे, किसी किस्म का इंशाल्लाह आपको इशू नहीं आएगा, आप हमसे पेड सर्विस ले सकते हैं। ठीक है, आप एज
एज आ बिजनेस पर्सन अप्लाई करें, एज आप सैलरीड पर्सन अप्लाई करें, आपके पास डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं, आपको किसी किस्म का इशू आ रहा है डॉक्यूमेंट्स में, आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपको पेड सर्विस देंगे। इंशाल्लाह आप बैंक में जाएंगे आसानी से। एज आ बिजनेस पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं, एज आ जो ना सैलरीड पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो मिनिमम सैलरी कम से कम, अगर जो लोग जॉब करते हैं कम से कम उनकी सैलरी 35,000 होनी चाहिए। अगर वो बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, कम से कम मंथली आपके अकाउंट में 60,000 रुपये आने चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। जो अमाउंट होगा दोस्तों कम से कम जो ना आप 60,000 ले सकते हैं लोन, बाकी जो ना मैक्सिमम जो ना आप 40 लाख तक ले सकते हैं। कुछ बैंकों का कम या ज़्यादा होता है कि किसी का 60 लाख के आसपास है, किसी का जो ना 30 जो ना लाख के आसपास है। ये कम या ज़्यादा जो ना बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा, हो सकता है, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है। कुछ लोग जो ना कुछ जो बैंक हैं वो 30 लाख देते हैं, कुछ 40 लाख देते हैं, कुछ 60 लाख तक भी देते हैं, ठीक है। बाकी जो ड्यूरेशन होगा वो आप 1 साल के लिए ले सकते हैं, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। अब आपने दोस्तों डिसाइड करना है कि आपको लोन कितना चाहिए, कितने साल के लिए चाहिए, और जो ना ये अब आपने ही डिसाइड करना है। बाकी जो मार्कअप होगा, फॉर एग्जांपल आप 1 लाख रुपए बैंक से लेते हैं, बैंक 1 साल के बाद जो आपसे वापसी अमाउंट आप करेंगे वो 1,35,000 करेंगे, 1,30,000 करेंगे, ठीक है। ये अब डिपेंड करेगा आप कितना लोन ले रहे हैं और कितने साल के लिए ले रहे हैं। कम से कम जो ना 30% आपसे लेंगे, मैक्सिमम जो ना आपसे 35% लेंगे, ठीक है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वेरीफाइड जो ना जो CNIC कापी है, शनाख्ती कार्ड की कापी है, वो आपसे लेंगे। अगर आप जॉब करते हैं फिर आपकी सैलरी स्लिप, प्रूफ ऑफ इनकम लेंगे। अगर आप जो ना बाकी एम्प्लॉयर लेटर है, यानी कि जो जिस कंपनी में आप जॉब करेंगे कंपनी वाले लिख के देते हैं कि भाई ये हमारी कंपनी में जॉब कर रहा है, ठीक है। बाकी अगर आप कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फिर आपके बिजनेस प्रूफ लगेंगे। आपका NTN आप फाइलर होने चाहिए। आपका जो बिजनेस है वो भी FBR के ऊपर रजिस्टर होना लाजमी है। आपका NTN सर्टिफिकेट भी लगेगा दोस्तों। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सैलरी स्लिप्स हैं, प्रूफ ऑफ इनकम हैं, अगर आपके पास मिसिंग है, आपको किसी किस्म का इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन में आपके पास जो ना सैलरी स्लिप नहीं है, प्रूफ ऑफ इनकम नहीं है, तब भी आप हमसे पेड सर्विस ले सकते हैं। और क्या याद करोगे, ठीक है। बिजनेस भी रजिस्टर करके देंगे, तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। इंशाल्लाह आप बैंक में जाएंगे आसानी से जो ना आपका लोन अप्लाई हो जाएगा। इससे पहले बहुत सारे दोस्तों का हमने अप्लाई किया, बहुत सारे दोस्तों को लोन मिल भी चुका है, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी यही कुछ है। मजीद अगर आप दोस्तों का कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। बाकी चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो ना सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं अगेन कहता हूँ, किसी किस्म का जो ना लोन के हवाले से आपको कोई इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, सलाह मशवरा करना है, तब भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरे इसी चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं जो ना लोन के हवाले से। आप पाकिस्तान भर के किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं, HBL, UBL, अलाइड, अल्फला, अस्करी, किसी भी बैंक में लेना चाहते हैं तब भी आप हमसे पेड सर्विस ले सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड अप्लाई के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप हमसे जो ना पेड सर्विस के थ्रू जो ना ले सकते हैं। बाकी चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो ना सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, इंशाल्लाह मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ। आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है दोस्तों। अगेन दोस्तों मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि आप पाकिस्तान भर के किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो मेन चीज़ है, पाकिस्तान के किसी एक बैंक में आपका अकाउंट होना लाजमी है। उसके बाद आप जिस बैंक में चाहें आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगेन जाते हुए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो ना सब्सक्राइब करें। बाकी पेड सर्विस के लिए आप हमसे व्हाट्सएप